आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में लगातार बारिश से भारी तबाही। सरायकेला में कच्चा मकान गिरने से 10 लोग दबे, 2 की मौत। चतरा में बाढ़ जैसे हालात, 3 लोग बहे। खोले गए तिलैया डैम के 8 गेट। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ऑनलाइन गेमिंग बिल बना कानून। सभी ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर लगेगा प्रतिबंध। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान विधि व्यवस्था और सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में सरकार को घेरेगा एनडीए। एसआईआर के विरोध में 26 अगस्त को कांग्रेस का प्रदर्शन। रिम्स की बदहाली को लेकर झारखंड हाईकोर्ट सख्त। गवर्निंग बॉडी की बैठक बुलाने का दिया निर्देश। सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया पर्यवेक्षक। और रांची में अंडर 23 सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया उद्घाटन। पहले दिन 10 स्वर्ण, 10 रजत और 20 कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। पिछले 3 दिनों से कई हिस्सों में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। सरायकेला के डांडू गांव में कल मिट्टी का एक कच्चा मकान ढह जाने से इस मलबे में 10 लोग दब गए। इनके इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। राजनगर के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने हादसे की पुष्टि की है। सवेरे से लगातार बारिश हो रही थी। बारिश का जो असर इस तरह का रहा कि एक तरफ का जो दीवार था वो गिर गया, चपेट में आ गई पूरी की पूरी फैमिली। उसमें इंटेंसिटी चोट का जो है वो सबका अलग अलग रहा। उधर चतरा जिले में पत्थलगड़ा, गिद्धौर, कान्हाचट्टी और ईटखोरी में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यहाँ करीब 600 घरों में पानी घुस आया है और नदियां उफान पर हैं। गिद्धौर के कटघरा गांव में नदी किनारे एक घर में पानी घुसने से एक दंपति बह गए। पत्नी का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि पति की तलाश जारी है। इधर पत्थलगड़ा के नून गांव में उफनते नाले में बह जाने से एक वृद्ध की मौत हो गई। लगातार बारिश के कारण कोडरमा के तिलैया डैम का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है, जिस कारण रात 9 बजे इसके 8 गेट खोल दिए गए। डैम के हेडल इंचार्ज सैयद महताब कादरी ने बताया कि डैम का गेट खोले जाने को लेकर डीवीसी प्रबंधन की ओर से कोडरमा जिला प्रशासन के अलावा गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा जिले को अलर्ट भेजा गया है। आम नागरिकों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। यहाँ से कोडरमा, हजारीबाग, जामताड़ा, गिरिडीह और धनबाद के डीसी को और एसडीओ को सूचना दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से सतर्क एवं सचेत है और हम लोगों ने भी इधर मेडिकल टीम है, स्कूल है, ये सबको खोल के रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दी है। इस अधिनियम का उद्देश्य ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करना है। साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेन देन पर प्रतिबंध लगाना है। मनी गेमिंग से संबंधित कानून का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश में आकस्मिक प्रसारण सहायक का पैनल बनाने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इस संदर्भ में योग्य उम्मीदवार आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in और prasarbharati.gov.in के वैकेंसी सेक्शन और प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRnews_Ranchi से प्रकाशित विज्ञापन डाउनलोड कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन 10 सितंबर 2025 तक उप महानिदेशक सह कार्यालय प्रमुख, आकाशवाणी, रातू रोड, रांची, पिन कोड 834001 के पते पर स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRnews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक रांची में हुई। बैठक के बाद विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 26 अगस्त को सदन के अंदर और सदन के बाहर एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इंडिया गठबंधन ने यह निर्णय लिया है कि 26 तारीख को जो विधानसभा आहूत है, हम सब इस एसआईआर का विरोध करेंगे। गठबंधन का मानना है कि संविधान ने एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दिया है और यह संविधान प्रदत्त अधिकार है। आर्टिकल 326 के तहत वोट का हेराफेरी, वोट के अधिकार को छीनना, ये हमारे संवैधानिक अधिकार को छीनना है। हम इसे कतई छीनने नहीं देंगे। इधर झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने भी अपनी तैयारी कड़ी कर ली है। इस कड़ी में भाजपा प्रदेश कार्यालय में एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सदन के अंदर और बाहर सरकार से सूर्य हंसदा एनकाउंटर पर जवाब मांगा जाएगा। इधर खूंटी में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने वोट चोरी के आरोपों पर कांग्रेस पर हमला बोला। वोट कौन चोरी कर रहा है? जनता तो सबका है। वोट किसको दे रहा है, नहीं दे रहा, आप न जानते ना हम जानते हैं। तो भारत का संविधान क्या कहता है कि भारतवासी वोटर बनेगा। कोई अगर यहाँ आके अगर वोटर लिस्ट बनाएगा वो तो नहीं चलेगा। इसीलिए उन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। इसीलिए जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। राज्य की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संस्था राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिम्स की बदहाली को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रिम्स की गवर्निंग बॉडी को 8 से 14 सितंबर के बीच अनिवार्य रूप से बैठक करने का निर्देश दिया। इस बैठक की निगरानी के लिए हाईकोर्ट ने एक सेवानिवृत्त जज को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जीबी की बैठक में लिए गए निर्णयों को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। जामताड़ा जिले में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी समुदाय के समग्र विकास के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत आदिवासी समुदाय के समग्र विकास के लिए जिला प्रशासन के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उपायुक्त रवि आनंद ने बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने आदिवासी नेतृत्व को सशक्त एवं हर परिवार तक सरकार की कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं को पहुंचाने के लिए कर्मयोगी अभियान प्रारंभ किया है। उन्होंने बताया कि आदिवासी बहुल गांव में आदिवासी सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। कुश्ती अंडर 23 सीनियर पुरुष फ्री स्टाइल ग्रीको रोमन शैली और महिला कुश्ती प्रतियोगिता रांची के खेल गांव स्थित गणपत राय इंडोर स्टेडियम में शुरू हो रही है। इसका उद्घाटन खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया। पहले दिन फ्री स्टाइल पुरुष वर्ग में 10 स्वर्ण, 10 रजत और 20 कांस्य पदक के लिए मुकाबले हुए। इसमें 162 अंक लेकर हरियाणा पहले, 145 अंकों के साथ दिल्ली दूसरे और 123 अंकों के साथ एसएससीबी तीसरे स्थान पर रहा। आज महिला पहलवानों के बीच प्रतियोगिताएं होंगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन पक्ष विपक्ष द्वारा दिशोम गुरु को भारत रत्न देने की मांग की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रांची यूनिवर्सिटी की स्नातक 4th सेमेस्टर की भूगोल की कॉपियां गायब। हिंदुस्तान के शब्द हैं, रिम्स की कैंटीन की चाय पीने के बाद जूनियर डॉक्टर गंभीर। प्रभात खबर लिखता है, झारखंड में आज से होगी मैट्रिक इंटर की संपूरक परीक्षा। दैनिक जागरण की सुर्खी है, लखपति करदाताओं में झारखंड का तीसरा स्थान, गुजरात और दिल्ली को भी पछाड़ा। और अब अंत में मुख्य समाचार। राज्य में लगातार बारिश से भारी तबाही। सरायकेला में कच्चा मकान गिरने से 10 लोग दबे, 2 की मौत। चतरा में बाढ़ जैसे हालात, 3 लोग बहे। खोले गए तिलैया डैम के 8 गेट। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ऑनलाइन गेमिंग बिल बना कानून। सभी ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर लगेगा प्रतिबंध। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विधि व्यवस्था और सूर्य हांसदा एनकाउंटर मामले में सरकार को घेरेगा एनडीए। एसआईआर के विरोध में 26 अगस्त को कांग्रेस का प्रदर्शन। रिम्स की बदहाली को लेकर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, गवर्निंग बॉडी की बैठक बुलाने का दिया निर्देश। सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किया पर्यवेक्षक।
और रांची में अंडर 23 सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया उद्घाटन। पहले दिन 10 स्वर्ण, 10 रजत और 20 कांस्य पदक के लिए हुए मुकाबले। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।